सविता जी, सभी बहनों को नमस्ते जी। हाँ जी, सभी अपने अपने माइक अब बंद कर देंगे। अब हम अपने कार्यक्रम को विधि पूर्वक शुरू करेंगे। गायत्री मंत्र के साथ कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हो रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो, भू सदा सब प्राणियों में प्राणों के भी प्राण हो, भुवः सब दुख दूर करते आप कृपा निधान हो, स्वाहा सदा सुख रूप सुख में सुखद सुख दि महान हो, तथा वही सुप्रसिद्ध ब्रह्म देव वर्णित सार हो, देव सवितु सर्व उत्पादक सबके पालन हार हो, शुभ वरेण्यम वरण करने योग्य भगवन आप हो, शुद्ध भर्गमल रहित निर्लेप हो, निष्पाप हो, दिव्य गुण देवस्य दिव्य स्वरूप देव अनूप आप हो, धीमहि धारे हृदय में दिव्य गुण सब आपके, दियो यो नः वह हमारी बुद्धियों का हित करे, अमर प्रचोदयात नित संत मार्ग पर प्रेरित करे। ओम हो रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो, सब गुणों की खान हो। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक बंधन में सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं रितु गुगलानी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए, ईश्वर स्तुति के प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करें। आज उनके भतीजे का जन्मदिन भी है, तो प्यारी बुआ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है बधाई का भजन जो है वो लास्ट में होगा, तब तक जरूर सुने। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को आशीर्वाद दें और यही हमारी कामना है। मैं शुरू करती हूँ। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव, तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है, सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, तदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है, पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः
यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश बेच जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमिष तो माहि कहे राजा जग तो बभूव, यईशे यस्य दुष्पदश्च दुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निजमयी ब्रह्मा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन द्यौरुग्राः पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तनोऽस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सन्नो बंधुर्जनिता सविधाता रामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितिये मन्नधेरयन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है, तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यूयोदस्म जुहुराणमीनो भुवि शान्तेन मुक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निश दिन रटे, तुम्ही को मन में बसना सदा, तुम्ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रितु। आपने बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्रों का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है केडी जी अपना भजन रखेंगे प्रभु भक्ति का, उसके बाद सुलोचना दीदी आप तैयार है ना। किसको बोला है पहले? हाँ जी आपको ही बोला मैंने। अच्छा जी, धन्यवाद। हाथ हटवा दिया करो सविता जी, ये बहुत
सबके नाम लिख लिए, पुष्पा जी, वीना जी और संतोष जी नाम लिख लिया। अब आप अपना हैंड हटा सकते हैं। केडी जी आप भी हटा सबको लीजिए अपना हैंड। सबको मेरे उन्होंने नमस्ते अगले प्रभु भक्ति पिछले करेंगे। बुधवार ना बोला हो, थर्सडे को ना बोला हो, वही अपने हैंड रेज करें। हमने नहीं पिछली यहाँ नहीं बोला। विनती है केवल एक यही, मुझे दो बुद्धि का दान दया सिंधु। विनती है केवल एक यही, मुझे दो बुद्धि का दान दया सिंधु। शुभ कर्मों में लगन लगे, उर में वेद की ज्योति जगे, परमार्थ के भाव जगे और द्वेष भाव सब दूर भजे। अज्ञान मिटे सब शीघ्र मेरा, हो हित अनहित का ध्यान दया सिंधु। विनती है केवल एक यही, मुझे दो बुद्धि का दान दया सिंधु। सुंदर हो चाहे रूप नहीं, बनना चाहता भूप नहीं, आभूषण सोना चांदी और लालों की कुछ भूख नहीं। दुख सुख में नाम नहीं बिसरे, बस रहे तुम्हारा ध्यान दया सिंधु। विनती है केवल एक यही, मुझे दो बुद्धि का दान दया सिंधु। सुमति का हो वास प्रभु, कुमति का हो नाश प्रभु, दाता कौन तुम्हारे सम, इस कारण है विश्वास प्रभु। बुद्धि की भिक्षा दे करके तुम करो मेरा कल्याण दया सिंधु। वीर बनू बलवान बनू, धनवान बनू गुणवान बनू, लेकिन सबसे पहले भगवन मैं तो बुद्धिमान बनूं। नर देव बनूं मैं हितकारी, और धरूं तुम्हारा ध्यान दया सिंधु। विनती है केवल एक यही, मुझे दो बुद्धि का दान दया सिंधु। धन्यवाद जी सविता जी, समय देने बहुत के लिए। सुंदर, बहुत प्रेरणादायक भजन कि कुमति का नाश और सुमति मिले। अच्छी बुद्धि की कामना हम आगे अपने गायत्री मंत्र में भी करते हैं। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुलोचना दीदी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद वीना गांधी जी तैयार रहेंगे। जी सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज मैं बड़े दिनों बाद जुड़ी हूँ। मेरे को ना वायरल बुखार था, ठीक नहीं थी मैं, तो मैंने कहा चलो आज ज्वाइन कर लेते हैं। सविता जी सभी बहनों को सादर नमस्ते। भजन बोल रही हूँ। ओ कति न मुकने कमरे, चल सत्संग चलिए। कदी न मुकने कमवे, चल सत्संग चलिए। सत्संग चलिए त्वरायो दम लिए, सत्संग चलिए द्वारायो दम लिए। कदी न मुकने कमवे, चल सत्संग चलिए। रिश्तेदारियां खूब निभांदा है, रिश्तेदारियां खूब निभांदा है। धोखे दे नाल भरिया जमाना है, धोखे दे नाल भरिया जमाना है। किसे ने आना तेरे कम वे, किसे ने आना तेरे कम वे। चल सत्संग चलिए,
कदी न मुकने कम वे, चल सतसंग चलिए। धिया पुत्रा लई रोज पिया खपदा, धिया पुत्रा लई रोज पिया खपदा। सतसंग वाला कदी भूल के न तकदा, सतसंग वाला कदी भूल के न तकदा। तेरा आचरण आप सवार वे, चल सतसंग चलिए। कदी न मुकने कम वे, चल सतसंग चलिए। सतसंग चलिए द्वारा योदा मलिए, सतसंग चलिए द्वारा योदा मलिए। कदी न मुकने कम वे, चल सतसंग चलिए। पाप दी कमाई कर कदी भी न रजिया, पाप दी कमाई कर कदी भी न रजिया। रह जाना तेरे इथे वे बंदिया, रह जाना तेरे इथे वे बंदिया। रहंदी उमर तू सवार वे, रहंदी उमर तू सवार वे, चल सतसंग चलिए। चल सतसंग चलिए। कदी न मुकने कम वे, चल सतसंग चलिए। सतसंग चलिए द्वारा योदा मलिए, सतसंग चलिए द्वारा योदा मलिए। कदी न मुकने कम वे, चल सतसंग चलिए। चल सतसंग चलिए। ओम ओम। धन्यवाद सविता जी समय हाँ जी, देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना दीदी, बहुत सुंदर भजन। अपने मन को समझाने के लिए ही बंदा कह रहा है कि चल सत्संग चलिए। बहाने बहुत मारता रहता है बंदा जाने के लिए, तो बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैंने वीना गांधी जी से कहा था, वीना गांधी जी तैयार हैं, इसके बाद रेणु अरोड़ा जी आप तैयार रहिएगा। नमस्ते जी, सभी बहनों को सप्रेम नमस्ते। मेरा ऋषि पे भजन। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। जिधर से भी गुजरेगी जिस वक्त लेकर, ये हाथों में पाखंड खंडनी पताका, धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी। अविद्या अभाव और अनाए जड़ से हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, दयानंद के जानिसारों की टोली कफन बांध सिर पे निकलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। सुनो कान घर के ये दुनिया के लोगों, पथिक आज इन दीवानों की मस्ती, सदाचार का भाल ऊंचा करेगी, दुराचार का सर कुचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई
जो दिव्य ज्योति जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। धन्यवाद जी सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपका, ऋषि के ऊपर आपने अपना भजन रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेणु अरोड़ा जी अपना भजन रखेंगी और उनके बाद पुष्पा जी तैयार है ना। रेणु अरोड़ा जी। पुष्पा जी आप ही अपना भजन रख दीजिए। रेणु जी शायद आवाज नहीं सुन रही। नमस्ते जी, सभी भक्तों को सादर नमस्ते। प्रभु भजन। कई तार गए कैया ने तरे जाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। कई तार गए कैया ने तरे जाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। ओना कटिया दुखां दा ताना बाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। तेरे उपकारां दी ते शान ही निराली है, दाता तेरे द्वार तो ना जांदा कोई खाली है। सदा पाया तेरे प्यार दा खजाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। सदा पाया तेरे प्यार दा खजाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। कई तार गए कैया ने तारे जाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। हुंदा जिदे नाल प्रभु नाम दा सहारा है, लैंदा उस किश्ती दे नाल ही किनारा है। नहीं लभदे ओ दूसरा ठिकाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। नहीं लभदे ओ दूसरा ठिकाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। कई तार गए कैया ने तारे जाना, जिना ने तेरा नाम जपिया। मिले दिया जिंदगी च रौनकां हजारां ने, ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਿਜਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਰਹਿਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੂੰਜਦਾ ਤਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। कदे हथ प्यार वाला सिरां तो हटांदा ने, तेरे भगतां नूं पूजदा जमाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। तेरे भगतां नूं पूजदा जमाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। उन्हां कट्टिया दुखां दा ताना बाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। आखदे ने सारा जग तेरे च समाया है, तेनू सारे प्राणियां ने दिलां विच बसाया है। लगे दुनिया ते कोई ना बेगाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। उन्हां कटिया दुखां दा ताना बाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। रखे जेड़े हाल विच उस विच राजियां, लांदे तेरे फैसले ते जिंदगी दी बाजियां। मिठा लगदा पथिक तेरा बाणा, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। मिठा लगदा पथिक तेरा बाणा, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। कई तर गए कैया ने तरे जाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। उन्हां कटिया दुखां दा ताना बाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन पुष्पा दीदी आपका, बहुत सुंदर। अब जो है रेणु अरोड़ा जी अगर आवाज सुन रही हैं तो रेणु अरोड़ा जी आप अपना भजन रखें, नहीं तो राज अरोड़ा जी आप तैयार रहें, उसके बाद सरला जी आप तैयार रहिएगा। राज जी आपको बोला है, माइक बंद है आपका। राज दीदी। राज जी आप बोलिए, रेनू नहीं है ना।
सविता जी मैं उसमें ला करना नमस्ते चाहता हूँ। आप बोला। सविता हाँ जी आपके हाँ जी उषा दीदी आपका स्वागत है। राज दीदी 2 मिनट रुक जाइए, उषा दीदी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद सविता तो ये है, आप तो बहुत सुनती हूँ, आज आपका संचालन देख रही हूँ। 1 मिनट राज दीदी, आप प्रेषित 1 कर- मिनट बंद कर लीजिए माइक। आपके संचालन को देखते हुए, आपका आयोजन देखते हुए और सभी श्रोताओं की श्रद्धा को देखते हुए नमन करती हूँ कार्यक्रम के लिए। बहुत सुंदर संचालन हमेशा ही रहता है, बहुत सुंदर संख्या हमेशा ही रहती है, कारण कि ये बिल्कुल व्यवस्थित होता है, सब कुछ क्रम से चलता है। पिछली बात ये कि मैं तो सूचना तंत्र से हूँ, आप सम्मेलन की सूचना को अवश्य वक्ता से। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी क्लियर। वो लेफ्ट हो गई हैं। हाँ जी उनका नेट जो है ना वो इस टाइम चल नहीं रहा था। राज दीदी आप अपना भजन शुरू कर दीजिए। नमस्ते सविता जी, तालीबंधन में आपसे बहुत बधाई गीत सुने हैं और आपका संचालन सुंदर तरीके से होता है। जब भी आपका प्रोग्राम देखते हो तो परम पिता परमात्मा के लिए, ओम नाम के लिए बहुत सुंदर कविता है, उसी को मैं सुनाने जा रही हूँ। हे ईश्वर, हे ईश्वर तू कोई कल्पना नहीं है। हे ईश्वर तू कोई कल्पना नहीं है। तेरा निज नाम ओम है, ये भी कोई कल्पना नहीं है। तेरा निज नाम ओम है, ये भी कोई कल्पना नहीं है। तू तो परम सत्ता है, तू तो परम सत्ता है, लोक लोकांतरों का तू नियंता है। प्रभु तू तो परम सत्ता है, लोक लोकांतरों का तू नियंता है। तू सर्वव्यापक है, तू सर्वव्यापक है, सर्वधारक है, सबको धारण किए हुए रहता है। दुष्टों के लिए तू भयदायक है, दुष्टों के लिए तू भयदायक है, भक्तों के लिए तू आनंद देने वाला है। दुष्टों के लिए तू भयदायक है, भक्तों के लिए तू आनंद देने वाला है। हे उर प्रेरक, मेरी अंतरात्मा से मुझे प्रेरित करने वाले परम पिता परमात्मा, हे उर प्रेरक, तू अंतर्यामी है, सबका स्वामी है। तू अंतर्यामी है, सबका स्वामी है। प्राणी मात्र का भरण पोषण प्रभु तू ही तो कर रहा है। प्राणी मात्र का भरण पोषण प्रभु तू ही तो कर रहा है। तू प्रतिपल सबको देख रहा है, सुन रहा है और समझ भी रहा है। तू प्रतिपल सबको देख रहा है, सुन रहा है और समझ भी रहा है। तेरा निज नाम ओम, तेरा निज नाम ओम अंतरिक्ष में भी गुंजायमान हो रहा है, मानव की रुदन में है। जब मानव दुखी होता है तो उसके आंसू भी छलक उठते हैं परम पिता परमात्मा के सामने। मानव के रुदन में भी, भंवरों की गुंजन में भी, वाद यंत्रों की झंकार में भी, मधुर संगीत की झंकार में भी स्पष्ट सुनाई दे रहा है प्रभु तेरा नाम, प्रभु तेरा ओम नाम स्पष्ट सुनाई दे रहा है। योग समाधि में, योग समाधि में सच्चे योगियों को, योग समाधि में सच्चे योगियों को अंतःकरण व आत्मा में तेरा व तेरे पवित्र नाम ओम का साक्षात्कार हो रहा है। योग समाधि में सच्चे योगियों में अंतःकरण व आत्मा में तेरा व तेरे पवित्र नाम ओम का साक्षात्कार हो रहा है। कुछ अज्ञानी जन अभी भी हैं, कुछ अज्ञानी जन अभी भी तुझे व तेरे नाम को कल्पना समझते हैं। इसी विद्या के कारण बारंबार जन्म मरण की मृत्यु, जन्म मरण की पीड़ा को सहते भी हैं। हे दयालु भगवान, हे मेरे आनंद स्वरूप परमात्मन, सब में मैं विद्या का तू आदान कर। मेरी प्रार्थना है सब में तू विद्या का आदान कर, शुभ गुण कर्म स्वभाव सबको प्रदान कर।
ताकि मानव मात्र का ये भ्रम दूर हो, ताकि मानव मात्र का ये भ्रम दूर हो। सबका अंतःकरण सद्विवेक से, सबका अंतःकरण सद्विवेक से भरपूर हो। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे न्यायकारी पिता, आत्मा में मुझे भी अपना साक्षात करा दे। हे प्रभु, हे परमात्मा, आत्मा में मुझे भी अपना साक्षात करा दे। और प्रभु हम सबको इस जन्म में भव बंधन से भी छुड़ा दे। प्रभु हम सबको इस जन्म में भी भव बंधन से छुड़ा दे। ओ धन्यवाद सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी कविता। मुझे भी अवसर मिलता रहता है काली मंदिर में, आपकी मैं सुनती रहती हूँ। बहुत सुंदर आप भजन भी बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में हमारी जो आज मुख्य वक्ता है, नाम दिमाग से, उर्मिल हाँ, जी। उर्मिलारिया जी उर्मिलारिया जी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चंद्रप्रभा सेठी जी और चंद्रप्रभा अरोड़ा दीदी और राजबाला दीदी और क्या नाम है, बहुत सी जो बहनी सुषमा बुद्धि राजा जी जुड़ी हैं अभी हमारे बीच में, उन्हीं सब बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अब मैं सरला जी, आप अपना भजन रखें, उसके बाद मधु जी आप तैयार रहिएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आदर्श दीदी। सबने माइक आपकी खोल आवाज रखे नहीं हैं, पहुंच पा रही। डिस्टर्बेंस हो रही है। सबने माइक खोल रखे हैं बीच में। हाँ जी, माइक खोल लेते हैं ना, तभी आवाज क्लियर नहीं आती। आदर्श दी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। सरला दीदी आप तैयार रहिए, और उसके बाद कमलेश दीदी आप अपना भजन रख लीजिएगा। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन भी है। एक जन्मदिन का गीत भी बोलना। सोने लगदे ने महल चौबारे के जिथे सत संग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे के जिथे सत संग लगदा। ओथे आवन भगत प्यारे के जिथे सत संग लगदा। जिस घर दे विच सत संग लगदा, पाप दरिदर ओथों भजदा। पाप भी करन किनारे के जिथे सत संग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे के जिथे सत संग लगदा। कण कण उसदा होवे पवित्र, जो आवे बन जावे मित्र। कण कण उसदा होवे पवित्र, जो आवे बन जावे मित्र। सब ले प्रेम हुलारे के जिथे सत संग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे के जिथे सत संग लगदा। सत संग दे विच अमृत बरसे, प्रभु मिलन नू आत्मा तरसे। सत संग दे विच अमृत बरसे, प्रभु मिलन नू आत्मा तरसे। शुद्ध हृदय ओम उचारे के जिथे सत संग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे के जिथे सत संग लगदा। जीवन दा आधार है सतसंग, मानवता दा सार है सतसंग। जीवन दा आधार है सतसंग, मानवता दा सार है सतसंग। डूब रहे नू तारे के जिथे सत संग लगदा। सोने लगदे ने महल चौबारे के जिथे सत संग लगदा। जो भी बने सत संग दा प्यारा, सब दुख ब्रह्म मिटावे सारा।
जो भी बने सत्संग दा प्यारा, दुख सब दुख ब्रह्म मिटावे सारा। वह पहुँचे ब्रह्म द्वारे, के जिथे सत्संग लगदा, सोने लगदे ने महल चौबारे, के जिथे सत्संग लगदा, उथे आमन भगत प्यारे, के जिथे सत्संग लगदा। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है कमलेश दीदी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद सुषमा सिक्का माता जी आप तैयार रहिएगा वैदिक विनय के पाठ के। मेरा नाम रेणु भी आ गई है। सविता बेटे हाँ मैं भी जी। बोल रहा हूँ श्री कृष्ण के लिए। हेलो, रेणु अभी आपको कमलेश जी के बाद अब अपना भजन रखना। ओके ओके। सुनीता जी, बाकी आप अपने लक्ष्मी माइक बोल बंद रही हूँ। रखिए। लक्ष्मी देवी जी माइक बीच में मत मेरे खोलिए। को कमलेश दीदी आप अपना भजन रखिए, उसके बाद रेणु अरोड़ा जी तैयार हैं। पिताजी मैंने आपने कहा मेरे मधु को तो जी का अपने नाम लिया था। मधु जी का लिया। अब पता चल रहा है ना कि ये जो है नया होस्ट है आज। मधु जी आप अपना भजन रख लीजिए। कमलेश दीदी अच्छा जी। आपको भी अभी समय मिलता है। सबको नमस्ते जी। उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुझको तो धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, इस मन को अब तलक तूने मारा ही नहीं। उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। ये हवा आज तो उल्टी जमाने चली, भले इंसान का में गुजारा ही नहीं। वो उस पार किनारे पहुंचेगा, इतने मजेदार में किश्ती को उतारा ही नहीं। के चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तू है जिसने कभी उसको न पथिक याद किया, वो है जिसने कभी तुझको ही बिसारा ही नहीं। तो धन भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। धन्यवाद कविता जी, ध्यान। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम तो आ रही थी, मगर आपका भजन बहुत सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विजय वाला दीदी का भी धन्यवाद करूंगी कि गलती सुधारने के लिए उनका बहुत बड़े ध्यान से कार्यक्रम को सुनती है, और बड़े जो गलती करता है उसकी गलती को फौरन बताती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गलती बताने वाला जरूर होना चाहिए बीच में। मेरे से इतना सुंदर भजन मिस हो जाता, निकल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वैसे ही बता कमलेश दिया मैंने। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहिए, अच्छी बात है।
पता चल रहा है ना कि नया होस्ट बैठा है, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जो करता रहता है ना उसको आदत हो जाती है। तो अब कमलेश जी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद रेणु अरोड़ा जी आप तैयार रहना। सब बहनों को मेरी नमस्ते। मेरा नाम नहीं लिखा है क्या? संतोष सचान। मेरी शुभकामनाएं और बीच में मेरी माइक ना नमस्ते जी। खोलिए प्लीज, आप हैंड रेज कर लेती है, मैं नोट कर लेती हूँ नाम। हाँ जी, मेरा भी नाम नोट हाँ कर लें अगर मनोरमा समय माता हो जी, तो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम में, और समय होगा तो धन्यवाद, आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद जी आपका। बहुत सब बहनों को मेरी शुभकामनाएं। मेरा नाम भी लिख लेना, प्रेम कवात्रा। हाँ जी, कमलेश दीदी आप अपना भजन रखिए। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं 4 लाइनें माँ के ऊपर बोलना चाहती हूँ। माँ तुम क्यों चली गई, माँ तुम क्यों चली गई, उस पल जब आखिरी सांसें तुम भर रही थी, शायद कुछ कहना चाह रही थी, मगर विधाता ने इतनी मोहलत ना दी, घड़ी दो घड़ी और ना दी कि तुम कुछ कह लेती, ममता का हाथ मेरे सर पर रख लेती। तुमको दूर नहीं जाना था अभी, बरस 2 बरस और जीना था। तुमको दूर नहीं जाना था अभी, बरस 2 बरस और जीना था। तुम्हें ढूंढती हैं मेरी आंसुओं से गीली आंखें, क्यों तुम कहीं दिखती नहीं। इन बेजान चीजों से मन घबराता है, ये घर, ये गलियां, अब ये मायका पराया लगता है। किसे माँ कहकर पुकारूंगी, तुमको यूं नहीं जाना था अभी, बरस 2 बरस और जीना था। तुमको दूर नहीं जाना था अभी, बरस 2 बरस और जीना था। उदासी के भंवर में जब कभी घिर जाती, तुम प्यार से घंटों फोन पर समझाती, मीलों दूर होकर भी मेरे साथ होती। अब कौन दिलासे दिलाएगा, बिटिया रानी कहकर बुलाएगा। तुमको यूं नहीं जाना था अभी, बरस 2 बरस और जीना था। माँ हर रिश्ते की कमी पूरी कर सकती है, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अर्थी पर लिपटे माँ के चेहरे को अंतिम बार देखने की कीमत उनके बच्चों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। सुकून मिलता था जिस आवाज को सुनकर, आज वो आवाज कहीं नहीं सुनाई देती। सबकी माँ को लंबी उम्र देना भगवान जी, क्योंकि बिना माँ की बेटियां जीना भूल जाती हैं। बेटियों के पास बातें भी कम हो जाती हैं जब उसकी दुनिया से उनकी माँ चली जाती है। अगर आपकी माँ आपके साथ है, अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि खोकर माँ को तुम फिर उसे भुला ना सकोगे। क्योंकि खोकर माँ को तुम फिर उसे भुला ना सकोगे। जहाँ पर माँ होगी वहाँ पर आप जा ना सकोगे। हर पल महसूस तो करोगे, हर पल महसूस तो करोगे माँ को, लेकिन माँ को फिर वापस पा ना सकोगे, लेकिन माँ को फिर वापस पा ना सकोगे। धन्यवाद सविता जी, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत सुंदर कविता माँ के ऊपर आपने रखी, भावुक करने वाली। मेरी माता जी को मैं बहुत छोटी थी तब 35 साल हो गए उनको गए हुए, आज भी उनके हाथ का स्पर्श, उनकी खुशबू, उनके हाथ की बनाई हुई चीजों का स्वाद जो है बिल्कुल मुंह में है, ऐसे ही लगता है जैसे वो हमारे पास ही है। बहुत सुंदर भावुक करने वाली। वाकई में माँ को से बिछड़ना जो है ना एक बहुत बड़ा, कई बार लगता है कि पता नहीं हमने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जो माँ को भगवान ने छीना हमसे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत भावुक करने वाली माँ के ऊपर आपने रखी, बहुत सुंदर। अब रेणु अरोड़ा जी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद सुषमा सिक्का माता जी आप तैयार रहिएगा। जी कमलेश सभी को जी, सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? कमलेश जी हमारी माँ तो 6 साल की थी तभी चली गई थी। आए बहुत प्लीज माइक बंद रखिए बीच में। सभी को सादर नमस्कार। एक छोटा सा भजन प्रभु का। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान,
मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर तन पाया, तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, फिर करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हूँ पथ से भगवन मुझको ऐसी भक्ति दो, विचलित ना हूँ पथ से भगवन मुझको ऐसी भक्ति दो, तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, इस जीवन की हर शाम, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, क्या मालूम कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, क्या मालूम कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, मेरी मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सभी को सादर नमस्कार। बहुत सुंदर भजन। ये रेणु अरोड़ा जी भी हमारी जो है आर्य समाज रोहतास नगर की प्यारी सदस्य है, और हमें जो है बुधवार को और रविवार को इनके अच्छे भजन सुनने का अवसर मिलता रहता है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कार्यक्रम में भी जुड़ा करो और अपने अपने मधुर भजन सभी को सुनाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, सविता जी आपका भी धन्यवाद। अब सुषमा सिक्का माता जी अपना आएगा, हाँ जी बाद में आएगा अभी आपका। अब हमारे जो है क्या नाम है वैदिक विनय का पाठ होएगा, उसके बाद मुख्य वक्ता का समय है। सुषमा माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते जी, सब बच्चियों को प्यार आशीर्वाद, मेरी बच्चियां आगे बढ़ती रहें, तो मन खुश होता है। तो
आज ये वैदिक विनय का मंत्र, इसका 77वां पेज, 25 विशाख। और हे शक्ति के स्वामी, ओम शिक्षेयमस्मि दिते संयम शचिपते मनीषिणे यदा गोपति श्याम ऋषि गोष कृत्वा सुप्तिनो कानवानी कानव्यानो देवता इंद्र छंद विराट गायत्री। हे शचिपते, हे शक्ति के स्वामी, तुम सर्व उत्कृष्ट ज्ञानमयी शक्ति के स्वामी हो और परिपूर्ण होने के कारण अपनी इस शक्ति का जगत के पालन पोषण में पूर्णतया सद उपयोग कर रहे हो। परंतु मैं यद्यपि अपूर्ण जीव हूँ, तो भी मुझे अपनी शक्ति का यथाशक्ति पूरा सद उपयोग सदा तुम्हारा अनुकरण करने में ही करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ और संकल्प करता हूँ कि यदि मैं गोपति हूँ, सच्चा वैश्य बनकर भूमि गो धन का वैश्य शक्ति का स्वामी हूँ, तो मैं इसका सद उपयोग ही करूँगा। हे सर्वशक्ति सर्वंतर्यामी परमेश्वर, तुम मुझे ऐसी बुद्धि देना, ऐसी समझ और योग्यता देना कि मैं ये धन संसार के केवल इस मनीषी पुरुष के लिए ही देना चाहूं और इसे ही दूं। किसी और को देने की मुझे कभी इच्छा तक ना हो, कभी प्रलोभन तक ना हो। ये मनीषी वह पुरुष होता है जो अपने मन का ईश है, जो कभी क्षण भर के लिए भी मन का गुलाम नहीं होता, जो जितेंद्रिय है, जिसे अपने पर पूरा काबू है। ऐसे ही पुरुष को दिया हुआ धन सदुपयुक्त होता है, हजारों गुना फल लाता है, सर्वलोक का हित करता है। हमारे धन के एकमात्र अधिकारी ये आत्मवशी पुरुष ही है। वास्तव में हमारा सब धन इन संयमी महानुभावों का ही है। परंतु हे प्रभु, बहुत बार हम अपने किन्हीं तुच्छ स्वार्थों के कारण ये केवल रीति रिवाज के वशीभूत होकर या अपनी निर्बलता के कारण और जितेंद्रिय लोगों, भोगी विलासी संतों को दान दे देते हैं। ओहो, ये तो तुम्हारी दी हुई धन शक्ति का घोर दुरुपयोग है। ये पाप है, ये दान नहीं है। ये या तो रिश्वत है या आत्मघात करना है। नहीं, ये संपूर्ण मनुष्य समाज का व राष्ट्र का घात करना है, द्रोह करना है। जो मनीषी नहीं है, उन्हें धन देने का विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। देने की इच्छा जित्साह ही नहीं होनी चाहिए। जिसे अपने पर काबू नहीं, उसके पास गया हुआ धन उस द्वारा सर्वनाश का कारण होता है। इसलिए हे शचिपते, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अनुचित दान के लिए स्पष्ट ना कर सकूं, योगियों को दिए जाने वाले दान में सम्मिलित ना होने की हिम्मत कर सकूं। हे प्रभु, मैं तो उसी को दान दूं जो अपने मन का ईश होने के कारण जनता के हृदयों का भी ईश हो। अतएव जिसके पास गया हुआ धन सब जनता के लिए हो, सर्व जनता के कल्याण में ही स्वभावतः ठीक ठीक उपयुक्त हो जाता हो। शब्दार्थ। सच्चिपते, ये शक्ति के स्वामी, यत अहम, यदि मैं गोपति श्याम धन भूमि आदि का स्वामी हूँ, तो मेरी मति ऐसी हो कि मैं अस्मे मनुष्य ने इस मन के ईश पूरे जितेंद्रिय पुरुष के लिए ही स्वयं इस धन शक्ति को देना चाहूं और शिक्षेयम, इसे ही दूं। इसमें यही है, दान
देना तो बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन पहले पात्र को देखकर दान देना चाहिए। दान किसे देना है, किसे नहीं देना, हमारा सही भी जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसी को दान देना चाहिए। इस में दान का ही ज्यादा दिया हुआ है। जो अपने मन का मालिक है, जो अपने मन का गुलाम नहीं है, वो अपनी जितेंद्रिय है, तो उसको दान देना चाहिए। इसमें यही है। आगे भजन का समय है बेटा कि नहीं? जी छोटा सा बोल लीजिए कोई। अच्छा, बाद में। ये दो हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर, 100 हाथों की ताकत से धन को खूब कमाया कर। 100 हाथों की तरह कमा कर बांटो हाथ 1000 उठाकर। मानव जीवन सफल बना लो, दान भावना को अपना कर। देश काल और पाँव देख कर निज कर्तव्य निभाया कर। ऐ दो हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर। होवे तेरा दान निराला, अंधकार को हरने वाला। सद्विद्या के वृद्धि हुए, फैले चारों ओर उजाला। शुभ कर्मों की शुभ सुगंध से जीवन को महकाया कर। खुशियों से भरपूर रहेगा, सदा चमकता नूर रहेगा। बना रहेगा यश का भागी, अपयश को सो दूर रहेगा। अपने निर्मल दान के बदले वरदानों को पाया कर। सदा पवित्र कमाई करना, पर उपकार भलाई करना। मेहनत से पीछे मत हटना, जग से नष्ट बुराई करना। पथिक समझ कर बात वेद की औरों को समझाया कर। ऐ दो हाथों वाले मानव श्रम से ना घबराया कर। 100 हाथों की ताकत से धन को खूब कमाया कर। धन को खूब कमाया कर। ओम इति। धन्यवाद सविता जी। बहुत सुंदर भजन भी आपका और बहुत प्रेरणादायक प्रसंग भी आपने रखा कि हमें जो है दान भी जो है सुयोग पात्र को देना चाहिए। बहुत सुंदर भजन आप, और बहुत सुंदर ही मंत्र की व्याख्या भी आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जो है हमारी आज की मुख्य वक्ता उर्मिल दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो आए। उर्मिल दीदी जो है वो ये गुड़गांव से बहुत सुंदर अपना कार्यक्रम का संचालन भी करती हैं और बहुत ही ज्ञानी और बहुत सुंदर भजन, और तीनों बहनें ही बहुत, मैं तो कहती हूँ ना, उनके कई गुण ऐसे होते हैं कि जितना मतलब शब्द ही नहीं होते हमारे पास बखान करने के लिए। वो उर्मिल दीदी और सुषमा बुद्धि राजा जी और चंद्रप्रभा सेठी जी, आज तीनों बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम तीनों बहनों का है बहुत बहुत स्वागत, और अभिनंदन। सुधा भी तो है इनकी। हाँ जी, इनकी बहन एक सुधा जी भी बहन है। हम लोग भी तो उनकी बहनें हैं। हम भी गुड़गांव में रहते हैं। अब मैं उर्मिल दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपना जो है आज का जो श्री कृष्ण जी के ऊपर हमारा जो आज का उसके ऊपर अपने वक्तव्य रखेंगे, अपने विचार रखें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन उर्मिल दीदी आपका। सविता जी, मैंने अनुमति मांगी थी उर्मिल जी को आमंत्रित करने के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी वो आई नहीं है, आप ही बुलाइए। जी जी, धन्यवाद सविता जी। बीच में अनधिकार चेष्टा करने के लिए, लेकिन मन था बहुत देर से उनसे बात करने का, उनके बारे में कुछ कहने का। आदरणीय बड़ी बहन बुद्धि राजा जी सुबह सुबह उठाकर सबको जगाकर ताली बजा बजा कर ताली बंदन के माध्यम से हम सबको प्रेरित करती हैं।
और पूरा परिवार ही आर्य है। मैं कहूंगी जन्मना आर्य है। लोग कहते हैं ना जन्मना शूद्रो जायते, हम जन्मना आर्य ही जन्मे हैं। और उर्मिल जी ऐसी विदुषी हैं, जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है, बिल्कुल सौम्य, एकदम शांत। और आज जो विषय लिया है उन्होंने कृष्ण के विषय में, तो भाई कृष्ण तो भारतवर्ष की जागी हुई तकदीर था, धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कृष्ण भारतवर्ष की जागी हुई तकदीर था। सत्य पर ही वो मरा, सत्य के लिए जिया, सत्य को था ददीची और हृदय का वीर था। महर्षि दयानंद ने भी इसी बात को लिया, और महर्षि दयानंद को बहुत से लोग दूसरा कृष्ण, हमारे बीच में अब राघव जी नहीं है, नंदा राघव जी के पतिदेव, उन्होंने ये लिखा है गीत, और वो उस वाक्य को बार बार दोहराते थे, दयानंद तुम्हारा नाम दूसरा कृष्ण क्यों नहीं ले लूं मैं। तो सचमुच उन्होंने वही काम किया था। कृष्ण स्वयं एक आप्त पुरुष था और सबको जगाना चाहते थे। हमारी उर्मिला जी भी हमें जगाने के लिए आई हैं। ये आर्य सारे सबको जगाने के लिए हैं, जगाने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय आर्य सम्मेलन रखे जाते हैं। तो इस बार हमारा सौभाग्य है भारत में ही है, और सबको पता है 30-31 अक्टूबर और 1-2 नवंबर, चारों दिन आप रोहिणी में सम्मेलन में होने चाहिए पूरा पूरा समय। और जो विशेष समय लेना चाहते हैं वेद पाठ इत्यादि के लिए, तो बार बार विजय जी भी भेज रही हैं, मैं भी भेज रही हूँ। मैं इसके माध्यम से आप सब देखिए कि आप कहाँ कहाँ क्या काम कर सकते हैं। तो मैं प्रिय उर्मिल जी को आमंत्रित करती हूँ सादर और बड़े मनोभाव से कि वो आए, हम सबको प्रेरित करें। जो कार्य कृष्ण करते थे, एक आप्त पुरुष थे वो आप्त पुरुष थे, तो हम भी आप्त आत्माएं बन सकती हैं। आइए उर्मिल जी, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम सबको जगाइए और सबके साथ साथ स्वयं भी सदैव जगी रहिए। एक नाम है प्रेमलता कुमार जी का नाम लेना भूल गई थी, और जो है उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। उनका पूरा सहयोग है ताली बंदन में। वो ताली बहुत इतना सबको जो है 15 मिनट बजवाना आसान काम नहीं होता। वो बहुत सुंदर तरीके से अपना जो है कार्यक्रम को बहुत नियोजित तरीके से पूरे समय पर शुरू होता है और समय पर खत्म करती है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है प्रेमलता दीदी आपका। सभी का स्वास्थ्य, इससे बहुत स्वास्थ्य लाभ सब प्राप्त कर रहे हैं। ताली बजाने की अगर कहते हैं ना तो वो बताना शुरू करें तो सारा दिन लग जाएगा उसके। हम सुषमा दीदी से, डॉक्टर सुषमा आर्य जी से भी बहुत तालियों के हमने फायदे सुने हैं और महसूस भी किए हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमलता कुमार दीदी आपका भी। आइए और मिल दीदी। आप सभी को सादर नमस्ते। उषा किरण दीदी आपको सादर सप्रेम नमस्ते। बड़ी बहन ने छोटी बहन के लिए शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आइए आज हम योगी राज कृष्ण के उस रूप को लेना चाहूंगी जो कि आर्य समाज जिस ढंग से उसे मानता है। जो अब तक सुना उसी के आधार पर, क्योंकि सच में जन्म से आर्य समाजी हूँ, तो पिताजी का व्यवहार कुछ ऐसा होता था आर्य समाज के प्रति कि हमें हर जगह जाना आवश्यक था, अपने साथ हर जगह ले जाया करते थे। तो बचपन से जो सुना उसी के आधार पर आपके सामने आज योगी राज श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कुछ संस्मरण की चर्चा करते हैं। द्वापर युग में यदुवंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ किया। कंस को किसी योगी ने कहा था कि देवकी का पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। बड़ा आतताई था वो। पिता को जेल में डालकर
खुद राजा बन बैठा था। वह अब तक देवकी की 7 संतानें मार चुका था। इस बात से सब बहुत दुखी थे। विचार किया जाता था समय समय पर कि किस प्रकार अब इस बात से छुटकारा पाया जाए या देवकी की संतान को बचाया जाए। देवकी की 8वीं संतान होती है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बालक का जन्म हुआ। पूर्व योजना के अनुसार सभी पहरेदार सो गए, द्वार खोल दिए गए ताकि बालक को जल्दी से जेल से बाहर निकालकर यमुना नदी तक ले जाया जाए, जहां पर कालिया नाम का एक नाविक जो नाग जाति से था और नाव चलाने में बहुत निपुण था, वो भी पहले से ही वहां तैयार कर खड़ा था, क्योंकि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। और उसके द्वारा नंद बाबा के घर बालक को पहुंचा दिया गया। वासुदेव जी गए और बालक को वहां छोड़ आए। ये अब देखिए यहाँ पौराणिक लोग क्या कहते हैं। कहते हैं कि वासुदेव बच्चे को लेकर जा रहे थे तो नाग फन फैलाकर उसके साथ साथ चल रहा था ताकि बच्चे पर बरसात का पानी ना गिरे। क्या ऐसे जीव जंतु भी किसी के अपने होते सकते हैं? नाग जाति का था, इसलिए उन्होंने उसे नाग बना दिया, सांप की उपमा दे दी। नाग भी एक जाति थी। जैसे अब हम देखते हैं कई इस तरह की जातियां हैं, जैसे शायद वही जाति होगी जिसे आजकल नांगिया कहकर बुलाया जाता है। पौराणिक समाज ने तो बहुत कुछ सीधे से उल्टा बना दिया। जैसे हनुमान के लिए कह दिया जाता है वो वानर जाति से थे। वन में रहने वाले जो प्राणी थे उनको वानर कहा जाता था। जो तो उन्होंने हनुमान जी को बंदर बना दिया। अब हम यहाँ देखें, यहाँ बलिदान तो सबसे बड़ा यशोदा मैया का है, जिसने अपनी कुछ समय पूर्व हुई नवजात बेटी को देकर उस नवजात बालक को ले लिया, ताकि जब कंस वहां आएगा तो बच्चा नहीं मिलेगा तो वो क्या जवाब देंगे, तो बच्चा कहाँ गया। इसलिए अपनी बेटी को दे दिया। कंस आएगा तो उसको कहना ये बेटी हुई है। अब नंद बाबा, नंद एक उपाधि होती थी जिसके घर हजारों की संख्या में, लाखों संख्या में गायें होती थी, उसे नंद कहा जाता था। नंद की उपाधि दी जाती थी। जिसके घर में दूध की, घी की बहुतायत होती थी, लेकिन लोगों ने कृष्ण को माखन चोर बना दिया। कहते हैं हाँ, वो प्रयत्न करता था उनके घर से, उनके गांव से जो मक्खन और दूध कंस के पास जा रहा है टैक्स के रूप में या उसके आततायत से बचने के लिए, वो उसमें से कम करने का प्रयत्न करता था। ये चोरी तो उसने की। उसे रासलीला करने वाला कहते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराने वाला कहते हैं। देखो, माँ बाप के संस्कार ऐसे कभी नहीं हो सकते कि संतान इस प्रकार के उछंगल कार्य करे कि वस्त्र उठा कर ले जाता था ताकि तुम यहाँ फिर नहाने नहीं आओ। 8-10 वर्ष का बालक कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण के लिए जाता है। वहां कब समय देते थे संदीपनी ऋषि के जाओ तुम इस प्रकार के उछंगल कार्य करके आओ। और आप सब जानती हैं कि ये जो आश्रम होते थे, ये जो गुरुकुल होते थे, उनके आश्रमों वो घोर जंगलों में शहर से 5, 7, 8 किलोमीटर की दूरी पर होते थे।
अब कहाँ समय होता था कि वो विद्या ग्रहण भी करें और अपना भोजन की व्यवस्था करें, ईंधन की व्यवस्था करें और ये कार्य भी करने जाएंगे। 21-22 वर्ष की अवस्था में कृष्ण विद्या ग्रहण करने के बाद वापिस आते हैं तो एक जो उनका निश्चय था कंस का वध करना, उसके लिए जो योजनाएं कुछ पहले तैयार थी, कुछ योजनाएं बनाते हैं और कंस का वध करके राजगद्दी पर अपने नाना अग्रसेन को बिठाते हैं। खुद नहीं बैठे, कुछ समय के बाद जब देखा कि ये राज्य अब सुरक्षित है तो वो वहां से मथुरा से चले जाते हैं और द्वारिका में जाकर अपनी नगरी बसाई। लोग कहते हैं कि द्रौपदी के चीर हरण के समय कृष्ण साड़ी बढ़ाता गया। क्या कृष्ण उस समय उस सभा में था? नहीं, उस समय तो कृष्ण अपने राज्य वर्धन के लिए, सीमा वर्धन के लिए युद्ध क्षेत्र में। अगर वहां कृष्ण होते तो क्या ये सब होने देते? बिल्कुल नहीं। जिस कृष्ण ने अपनी बुआ को कहा था, अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल के लिए कहा था कि ये शिशुपाल उनसे बहुत द्वेष करता था, समय समय पर गलत भाषा का इस्तेमाल करता था। तो एक दिन कहते हैं, बुआ मैं इसकी 100 गाली बर्दाश्त करूंगा, अगर इससे पार हुआ तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा ही होता है। एक सभा में वो गिनते रहते हैं, जब 100 गाली होती है तो वो सुदर्शन चक्र उठाकर फेंकते हैं और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो क्या वो उस समय चीर हरण का ये दृश्य देखते रहते? और क्या कृष्ण उस समय पता था ये होने वाला है? वैसे तो थे नहीं, अगर होते तो साड़ी साथ लेकर गए थे? बिल्कुल नहीं। गलत बातों से जोड़कर हमारे महापुरुषों को बदनाम किया जाता रहा है। जब कृष्ण वहां वापिस आते हैं, अपने युद्ध से वापिस आते हैं, तो पता चलता है कि या ये कार्य हुआ है, पीछे इस तरह की परिस्थितियां रही हैं। बहुत दुखी होते हैं और जाते हैं वो द्रौपदी को मिलने के लिए। द्रौपदी का अपना नाम कृष्णा था। कृष्णा था उसका नाम। द्रौपदी इसलिए कहते हैं, द्रुपद राजा द्रुपद की बेटी थी इसलिए द्रौपदी कहलाई। पांचाल नरेश की बेटी थी। द्रुपद पांचाल नरेश थे, पांचाल राज्य के राजा थे, इसलिए उसे पांचाली कहा जाने लगा। लेकिन इन पौराणिकों ने क्या जोड़ा है कि जो 5 पांडव थे वो उनकी पत्नी थी, इसलिए उसे पांचाली कह दिया। अरे कुछ तो विचार करें हम। अपने महापुरुषों पर लांछन लगाने के समय हम कुछ तो सोचें। शर्म आनी चाहिए ऐसे पौराणिक भाइयों पर, बहनों पर जो अपने महापुरुषों को इतना बदनाम करते हैं। कृष्ण और द्रौपदी बचपन के सखा थे, इकट्ठे खेलते थे। कृष्ण उसे अपनी बहन मानते थे। जब कौरवों पांडवों को उनका हिस्सा नहीं दे रहे थे तो उस समय परिवार में कलह कलेश हो गया, फूट पड़ गई। और दुर्योधन कहता है कि कुछ भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा इन्हें, और ये जाएं। ये बात जब कृष्ण तक पहुंचती है तो कृष्ण आते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं युद्ध को टालने का, लेकिन दुर्योधन नहीं मानते, चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद फिर शांति दूत बनकर आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, और कुछ नहीं, इन 5 भाइयों को 5 गांव दे दो।
लेकिन दुर्योधन फिर नहीं मानता और वही उसकी बात होती है कि बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। महान नीतिपूर्ण निपुण था कृष्ण। जब देखा कि युद्ध नहीं टलेगा तो आकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया। कृष्ण कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और नीतिवान थे। बात को घुमाकर कहना, करना और अपना कार्य करवा लेना, ये नीतिवान होता है और उनकी नीति यही थी। बहुत समय पर परिस्थितियां ऐसी संभाली गई, लेकिन दुर्योधन किसी तरह भी हाथ नहीं आया, तो लगा कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। और दुर्योधन जाते हैं कृष्ण से सहायता मांगने के लिए, तो वो अपनी नारायणी सेना उसे देते हैं, क्योंकि मेरे दर पर ये कुछ मांगने के लिए आया है। और जब अर्जुन जाते हैं तो वो कहते हैं नारायणी सेना तो वो ले गया, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और वह इस महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के साथी बने। युद्ध भूमि में जब युद्ध बिल्कुल परिस्थितियां तैयार हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि मैं एक बार बीच में जाकर देखना चाहता हूं कि सेनाओं का क्या हाल है, किस तरह की परिस्थिति है। लेकिन जो ही आगे जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, पितामह, भाई, बंधु सब देखकर उनका मन मोहित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि मैं इनसे लड़ूंगा, इनसे मैं युद्ध करूं, इन्हें मारूं, ये तो मेरे भाई हैं, ये मेरे कुल गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। उस समय कृष्ण उनको उपदेश देते हैं, समझाते हैं, जो हमारे पास गीता के उपदेश के रूप में सुरक्षित है। हाँ, अब इसमें बहुत सारे श्लोक और जोड़ दिए गए हैं, लेकिन उस समय कुछ ही श्लोक थे तो जिनसे कृष्ण उसे उपदेश करते हैं और कहते हैं कि ये आत्मा अजर है, अमर है, तुम मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो राज्य मिलेगा, अब तुम युद्ध करो। युद्ध की तैयारी में फिर ध्यान आता है कि जरासंध, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था और उसके मामा कंस का ससुर था, उसे मारे बिना ये युद्ध जीतना संभव नहीं है, कृष्ण ने कहा। फिर अब ये प्रश्न उठा कि उसे कैसे मारा जाए, उसके बराबर तो कोई है नहीं, सेना हम ले जा नहीं सकते। कृष्ण फिर अपनी नीति के अनुसार उस कूटनीति से भीम को लेकर जाते हैं और भीम के हाथों उसका संहार करवाते हैं, वध करवाते हैं। उसके बाद युद्ध हुआ। उस युद्ध में 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में बहुत कुछ खो दिया गया। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा मारे गए और उसकी नीति जो थी यही थी ना कि मैं निहत्था। हाँ, कृष्ण ने एक और भी कहा था कि मैं शास्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम मुझे रहने दो, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो अब कितना महान व्यक्तित्व है यहाँ कृष्ण का। वो शास्त्र नहीं उठाते, लेकिन अपनी नीति से सब कुछ बताते बताते उस युद्ध में आगे चल रहे हैं और बहुत सारे उसमें विपदाएं आई। अभिमन्यु का वध होता है। वो उनका भांजा तो था, लेकिन उनका शिष्य भी था। कृष्ण भी बहुत दुखी होते हैं। उस समय भी पांडवों की तरफ से एक चाल चली गई थी, जिसमें कि वो किसी तरह से दूर चले गए। जब तक वापस आते हैं, शाम हो जाती है, तो पता चलता है कि यहाँ अभिमन्यु का वध हो गया। बहुत दुखी हुए,
लेकिन फिर भी आगे का कार्य किए बिना गुजारा होने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने उस युद्ध में अपनी पूरी भूमिका निभाई। अब हम देखें लोगों ने कृष्ण से क्या नहीं कहा। इतने महान चरित्र वाले कृष्ण को, जिसकी केवल और केवल एक पत्नी थी रुक्मणी, लोगों ने उसके साथ क्या नहीं किया। उसे माखन चोर कहा, रास रसैया कहा और राधा का प्रेमी बताया। आप सब जानते हैं कि राधा कौन थी। राधा उनकी मामी थी, उनकी माँ यशोदा के भाई रायण की पत्नी थी, उनके मामी थी, लेकिन इस तरह से यहाँ जोड़ा गया। अब देखें, हम छोटे लोग हैं, हम भी देखें इस समाज में अगर इस तरह की बात हो या हो जाए या बात उठे कि इसका अपनी मामी के साथ प्रेम है तो कितना गलत माना जाता है। अब देखिए क्या कुछ नहीं लांछन लगाए गए उस कृष्ण पर। विवाह के बाद भी उसने 12 वर्षों तक अपना तपस्या करी बद्रीनाथ के जंगलों में जाकर, इसलिए लोग उसे बद्री नारायण भी कहते हैं। जब उनकी पत्नी रुक्मणी कहती है कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए, तो तब कहते हैं तपस्या करनी पड़ेगी। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वह एक पुत्र उत्पन्न करते हैं जिसका नाम था प्रद्युम्न। कहते हैं हूबहू कृष्ण जैसा लगता था। रुक्मणी भी भूल जाती थी, लेकिन जब वो बिल्कुल नजदीक आता और पैर छूने लगता था तब पहचानती थी कि ये प्रद्युम्न कृष्ण है। इतने चरित्रवान को लोगों ने क्या से क्या बना दिया। उसे चूड़ी बेचने वाला कहकर बुलाते हैं। वैसे तो भगवान बताते हैं, लेकिन उनसे चूड़ी बिकवाते हैं। अनेक लांछन लगाए उस कृष्ण पर इन्होंने, लेकिन कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं। कहते हैं ना, समय और परिस्थितियां सब कुछ बता देती हैं। तो उन्होंने अपना जीवन बहुत ही निर्मल और स्वच्छ जीवन जिया है। हर परिस्थिति को बड़ी सहन शक्ति से, नीति से उन्होंने निभाया। लगभग मेरा समय होने वाला है। एक छोटी सी कविता और। अब समय के अनुसार बहुत थोड़ा ही मैंने लेने का प्रयत्न किया है, क्योंकि आज हम केवल कृष्ण पर, तो मन में बहुत बार ऐसी बातें आती हैं जिससे बहुत दुख होता है। और मैं कई बार जहाँ भी हूँ भाइयों को बहनों को टोक देती हूँ कि नहीं, कृष्ण इस प्रकार का नहीं था। तो इसलिए आज कृष्ण का वो रूप लेने का प्रयत्न किया मैंने जिसमें वो क्या था और पौराणिक समाज ने उसे क्या बनाकर रख दिया। आइए हम कृष्ण के सही रूप को देखें। लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण को आर्य समाज के लोग नहीं मानते। मैं उनसे भी कहती हूँ मानते हैं, लेकिन लांछन नहीं लगाते, गलत तरीके से नहीं मानते। जो वो था उसे उसी रूप में मानते हैं, इसलिए शायद आपको अच्छा नहीं लगता। वो उसके चित्र की नहीं, उसके चरित्र की पूजा करते हैं कि देखो कृष्ण कैसा था, उसका कोई गुण तो हम लेने का प्रयत्न करें। समय की एक मर्यादा है। इतना कहते हुए हमारे यहाँ उषा किरण दीदी शायद बैठी हूँ, उनके चाचा ताऊ जी थे, हमारे भी वो चाचा जी थे, प्रोफेसर उत्तम चंद शरद। बहुत सारे जनों ने शायद उनका नाम सुना हो। दर्शन तो पता नहीं किसने किए और किसने नहीं किए। सच में उनके साथ ऐसा संबंध था जैसे घर जैसा होता है। बहुत बड़े विद्वान थे, कविताएं लिखा करते थे और उनके जीवन में उनका आर्य वीर दल और आर्य समाज उनके प्राणों में बसता था। उनके प्राण आर्य समाज और आर्य वीर दल में बसते थे। उन्होंने
इन्हीं बातों से कृष्ण के लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, कुछ ही पंक्तियां हैं, देखें वो क्या कहते हैं और हम उसे क्या मानते हैं। वो कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम कहते हैं आदर्श था, इंसान था मोहन। हम कहते हैं आदर्श था, इंसान था मोहन। तुम कहते हो अब भगवान का अवतार था मोहन। अवतार मत बनाओ, उसे इंसान रहने दो, लेकिन उसका जो उच्च स्तर था उसे वहीं तक रखो। हम कहते हैं आदर्श था, इंसान था मोहन। तुम कहते हो भगवान का अवतार था मोहन। हम कहते हैं कि कृष्ण था पैगंबरे ओ हादी। तुम कहते हो कपड़े चुराने का को था आदि। कपड़े चुराया करता था। हम कहते हैं योग पे शदाई थी उसकी। तुम कहते हो कुब्जा से शनासाई थी उसकी। कहते हैं वो कुब्जा से प्यार करता था। बहुत क्रोध आता है, मन दुखी होता है कि देखो इतने बड़े चरित्र वाले के साथ क्या क्या लगा दिया। हम कहते हैं सत्य धर्मी था गीता का रचैया। तुम साफ सुनाते हो था वो चोर कन्हैया। हम रास रचाने में खुदाई नहीं समझे। बहुत बड़ी खुदाई की बात नहीं है रास रचाने वाले के लिए। हम रास रचाने में खुदाई नहीं समझे। तुम नाच नचाने में बुराई नहीं समझे। तुमने तो उसको नचा दिया। इंसाफ से कहना कि वह इंसान है अच्छा, या पाप में डूबा हुआ भगवान है अच्छा। भगवान बनाकर तुमने इतने सारे पाप उसके साथ लगाए, तो बताइए अगर उसको इंसान ही रहने देते वो अच्छा था, या ये अच्छा है कि भगवान कहकर उसके ऊपर इतने लांछन लगाते हो। आइए हम उसके सही चरित्र को देखें, सुने, पढ़ें और उसके अनुसार लोगों को बताने का प्रयत्न करें। जब लोग गलत गलत धारणाएं कहते हैं, ये जो आजकल गीत ज्यादा प्रचलित हो रहा है कि शाम चूड़ी बेचने आया, कल्याणी जी ने बहुत सुंदर गीत गाया है कि वो आजकल कौन माँ कहती है कि मेरा बेटा चूड़ी का व्यापार करे, इसलिए उसे चूड़ी वाला बेचने वाला मत बनाओ, ऐसा भगवान मत बनाओ। बहुत सुंदर गाया है उन्होंने इस गीत को कि उसके कार्यों का वर्णन है इस गीत में। उसने जरासंध का वध कराया, उसने शिशुपाल को मारा, उसका सिर धड़ से अलग किया। इस प्रकार बहुत सुंदर गीत है। आइए हम इन गीतों के माध्यम से, जो हम प्रवचन सुनते हैं उनके माध्यम से कृष्ण का सही स्वरूप अपने दिल दिमाग में रखें, और जो बहन भाई कभी मिलते हैं गलत ढंग से कृष्ण का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कहने का प्रयत्न करें। देखो आवश्यकता है कि हमें अपनी बात कहने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। लोग कहते हैं वो बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा तब नहीं लगता जब बुराई हमारे महापुरुषों की आगे आती है। बुरा मान जाएंगे तो कोई बात नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे ना, आना जाना नहीं देखे, लेकिन अपना जो कर्तव्य बनता है कि हम सच्चाई को लोगों के आगे उजागर करें। आर्य समाजी कभी डरा नहीं करते, अपनी बात जरूर रखते हैं। इसलिए अगर हम सच्चे आर्य हैं तो सच्चे शब्दों में, सच्चे अर्थों में हम अपने महापुरुषों का उज्जवल जीवन प्रस्तुत करें और वेद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते रहें। जिस मार्ग पर चलकर ये इतने महान बने, हम भी उनके जीवन से जो अच्छी बातें हैं कुछ अंशों में हम भी लेने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करें। आपका धन्यवाद। विजय रानी दीदी ने मुझे कल शाम को बहुत देर से बात हुई थी, इसलिए जो कुछ अब तक सुना है उसके आधार पे मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। धन्यवाद आप सबका। सविता जी और विजय रानी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सब भाई बहनों का जो इस कार्यक्रम में बैठे हुए, जिन्होंने मेरी बात को शांतिपूर्वक सुना। पुनः धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उर्मिल बहन जी, ये तो सुना जहाँ मंदिर वाले प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ बोलो तो बहुत ही थोड़ा असर पड़। बहुत सुंदर आपने जो है कृष्ण जी के आप ये कह रहे हो ना, मंदिर में कहो, मंदिर में हमारा आधिपत्य नहीं है। हाँ देखो,
पीछे पार्क है, मैं सुबह क्लैपिंग ग्रुप के बाद वहां उस पार्क में थोड़ी देर जाती हूँ। तो वहां 1-2 साल पहले वहां पर कथा रखी गई पुराणों की, तो वो कहते हैं आप नहीं आए। मैंने सबके सामने कहा उनको, क्यों आऊं, मैं नहीं आऊंगी। आऊं अपने कृष्ण का जो गलत चरित्र तुम प्रस्तुत करते हो उसे सुनने के लिए आऊं, नहीं मैं नहीं आऊं। जहां जैसी बात बनती है मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ कि उस बात को वहां काटा जाए और कहा जाए। कोई नाराज होगा तो नहीं आएगा हमारे घर, हमें नहीं बुलाएगा। इसलिए हम प्रयत्न तो करें, जहां पर होता है वहां पर कहती, अपनी बात रखने का साहस होना चाहिए हमें। बहुत सुंदर, बहुत। उर्मिल दीदी, आपने जो है गागर में सागर भर दिया। अपने समय की सीमा के अंदर रहते हुए आपने जो है कृष्ण जी के सही स्वरूप को, मैं तो खुद कहती हूँ कि जितना सही स्वरूप, जितने अच्छे तरीके से आर्य समाजी या वैदिक रीति से जन्मदिन मनाते हैं ना, इतना कोई और नहीं मनाता। हमारे पड़ोस में ही मंदिर है, वो जब दान लेते हैं ना जन्माष्टमी का, तो हमारे यहाँ नहीं आते। वो कहते हैं ये मानते नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते, इनके यहाँ से दान नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जितना वैदिक रीति से हम लोग मनाते हैं, जितना उनके गुणों का गुणगान करते हैं ना, ये कोई और नहीं कर सकता। जो मैंने कितनी गीता पढ़ी, पहले मेरे पिताजी भी पढ़ा करते होते थे। जब से वैदिक गीता पढ़ी है ना, तब से उनकी सारी गीता छूट गई है। महेश विद्यालंकार जी की मैंने गीता जब से पढ़ी है, इतना आनंद आता है। अब मेरे पिताजी इतना पढ़ते होते थे, अब वो जब उनको आंखों से दिखना बंद हो गया ना, तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके दी सारी। तो कई बार जाती हूँ ना, मैं पूछती हूँ क्या कर रहे हो, तो कहते हैं तुझे सुन रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं सुन रहे थे, आप गीता सुन रहे थे। तो मतलब जो मानता है ना, जो आर्य समाजी नहीं है, वो भी कृष्ण जी के सही गुणों को पहचान रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। उनको भी धीरे धीरे समझ आ रही है कि असली स्वरूप क्या है कृष्ण जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं सुषमा बुद्धि राजा जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना 2 मिनट का समय जरूर दें। सभी को सादर नमस्ते। अभी उर्मिल दीदी कह रही थी कल्याणी जी ने ये भजन गाया था, नहीं चूड़ी बेचने आया। मैं वही भजन ही आपको सुना देती हूँ। नहीं चूड़ी बेचने आया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं चूड़ी बेचने आया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। उसने कंस को मार दिया था, जरासंध संहार किया था। शिशुपाल का शीश उड़ाया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं चूड़ी बेचने आया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। गोपियों के नाचीर चुराए, जो दोष है व्यर्थ लगाए। कुछ नीचों ने दोष लगाया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। कृष्ण योगी थे सदाचारी, गृहस्थी होते हुए ब्रह्मचारी। प्रद्युम्न सा बेटा बनाया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं चूड़ी बेचने आया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। अधर्म विरुद्ध वो लड़े थे, अन्याय को न सहन करते थे। गीता का ज्ञान कराया, श्याम आप्त पुरुष कहलाया। नहीं चूड़ी बेचने आया, श्याम आप्त पुरुष कह
धन्यवाद सविता जी। हाँ मेरा जी, मन बहुत भी बहुत था जैसे तो मेरी दीदी ने कहा ना, कल्याणी जी ने ये भजन गाया था, मैंने कहा चलो मैं आगे भजन ही गा देती हूँ। बस बहुत सुन सुन अच्छा करके साथ के साथ हो गया। मेरे पास समय भी नहीं था, तो क्योंकि मैंने वो शरद बहुत जी वाली सुंदर, कविता रखनी थी। बहुत अच्छा आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शरण बहुत जी बहुत याद धन्यवाद। वाले बहुत जी ही आनंद आया कृष्ण जी के सही स्वरूप को समझा। जो जो लोग चूड़ी बेचने वाला कहते हैं, उनका उनका भी भ्रम धीरे धीरे हमारे जो वैदिक जो जब उन संदेश उन तक जाएंगे ना, घर घर तक जाने लग गया है। अब आपको सुनने के लिए 114 परिवार जुड़े, तो सबके कानों में जाता है, एक से एक 11 चेन बनती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने वैदिक विचारों को सुनते हैं, बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिल दीदी, सुषमा दीदी, आज क्या नाम है, चंद्र प्रभा सेठी जी के उनके पोते का भी जन्मदिन है, तो मैं शिक्षा जी को कहूंगी कि वो तैयार है बधाई का भजन बोलने के लिए। और अब जो है आर्य समाज के नियम के लिए रेणु जी अपने रखेंगे। जी, मेरी बिटिया का भी है। सरला बजाज जी की हाँ बेटी जी, का भी सरला जन्मदिन बजाज है जी की जी भी। हाँ आज। जी, हाँ जी, रेणु आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु आपका। और अब शिक्षा दीदी जो है एक बधाई गीत रखेंगे। 2 परिवारों में जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। शिक्षा दीदी। हाँ जी बहन जी, मैं आ रही हूँ। हाँ जी, मेरे को पहले नहीं पता चला ना। हाँ जी, जन्मदिन वाले परिवारों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दे आशीष जितने उतने हैं कम, दे आशीष जितने उतने हैं कम। जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन की तुमको दुआएं दे हम, दे आशीष जितने उतने हैं कम। बधाई दे पहले परम पिता को, फिर दे बधाई माता पिता को, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने दिया है तुझको जन्म, दे आशीष जितने उतने हैं कम। इतना असर हो हमारी दुआ में,
करो नाम रोशन तुम सारे जहां में, रहे दूर तुमसे, रहे दूर तुमसे दुख और गम, दे आशीष जितने उतने हैं कम। किस्मत का चमके सदा ही सितारा, करो जो तुम उससे हो जग उजियारा, कभी भी न होवे, कभी भी न होवे ये आंखें नम, दे आशीष जितने उतने हैं कम। ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ न जाए, सदा बेसहारों के ही काम आए, हो संतोष मन में, हो संतोष मन में करो जो करम, दे आशीष जितने उतने हैं कम। सद्गुण सद्ज्ञान बढ़ता ही जाए, अभिमान मन में कभी भी न आए, पड़े वेद राहों पे, पड़े वेद राहों पे तुम्हारे कदम, दे आशीष जितने उतने हैं कम। जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन की तुमको बधाई दे हम, दे आशीष जितने उतने हैं कम। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बधाई गीत। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा दीदी आपका। मैं तो 2 महीने में बोल रही हूँ बधाई। शिक्षा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भजन के माध्यम से बहुत सारे आशीर्वाद दिए। इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिक्षा दीदी, आपने बच्ची को शुभ आशीष दी है, विदाई गीत बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रेणु जी भी अपना एक छोटा सा बधाई गीत ही रखेंगे। हाँ, एक 2 लाइनें ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। गाओ जी मंगलाचा जन्मदिन आया है, गाओ जी मंगलाचा जन्मदिन आया है, खुशी हुई है अपार जन्मदिन आया है, खुशी हुई है अपार जन्मदिन आया है। सबने मिलकर भजन है गाए, सबने मिलकर भजन है गाए, सबने मिलकर मंगल गाए, सबने मिलकर मंगल गाए, दान पुण्य भी खूब कराए, दान पुण्य भी खूब कराए, हर्ष हुआ है अपार जन्मदिन आया है, गाओ जी मंगलाचार जन्मदिन आया है, खुशी हुई है अपार जन्मदिन आया है। बहुत बहुत सबको बधाई जन्मदिन जी। धन्यवाद। रेणु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आशीर्वाद और बधाइयां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु आपका। अब जो है संतोष धर जी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद मनोरमा माता जी आप तैयार रहना। संतोष दीदी। नमस्ते जी। मैं पथिक जी का सविता जी मैं 2 मिनट, सविता जी मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। सभी भाई बहन जितने भी जुड़े हुए सबको सादर नमस्ते। मैं कई दिनों बाद इस कार्यक्रम में जुड़ी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर ही सविता जी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं
और काफी संख्या, भारी संख्या में लोगों ने जुड़कर इसका लाभ उठाया है। मैं वास्तविकता में अपना वैदिक सुर गंगा के बारे में कुछ कहना चाह रही थी कि उसमें आजकल वेदों की ज्ञान गंगा बह रही है। हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17 मंत्रों का अर्थ और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, जो कि दो दो श्लोक जो है वो हर शुक्रवार को दो दो मंत्रों का होता है। और हम कोई भी हमारे में से जुड़ना चाहें या जो भी लाभ उठाना चाहें, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अवश्य जुड़कर शुक्रवार को इसका लाभ उठाएं और वेद ज्ञान की गंगा में स्नान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने अवश्य ही कल दर्शन देने हैं। कल है कई हमारा बार प्रोग्राम। लिंक नहीं मिलता आपका, लिंक कई बार नहीं मिलता, लिंक नहीं मिलता इसका आपका। लिंक भेज दो। लिंक तो मैं हमेशा भेजती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मिलता आपको। चलो फिर मैं दोबारा भेज दूंगी। संतोष दीदी, वैसे मैं वैदिक वंदन में भेज दीजिएगा आप। वैदिक हाँ वंदन में, मैं भेज ताली वंदन में तो होता ही है, वैदिक वंदन में और ठीक भेज देना। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। बंधन वैसे में भी भी कई बार नहीं होता, काली कभी बंधन। वैदिक सुर गंगा में अहम केतु में होता है, पूर्वी मंडल में मैं भेजती हूँ, और व्यक्तिगत रूप से भी कई अपनी बहनों को भाइयों को भेजती हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर वैदिक लाभ उठाएं, क्योंकि ये मंत्रों का जो अर्थ होता है, जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, हमें वेद पढ़ना या स्वाध्याय करने का कोई आनंद नहीं आता। आप सब इससे तो परिचित ही हैं। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने मुझे टाइम दिया। संतोष जी नमस्ते। नारी शक्ति काली में, वंदन में भेज दो ना, सब उसी में से ले नारी लेते हैं। शक्ति में। हाँ, कितने बजे होते हैं? ताली वंदन में तो अवश्य डालते हैं सुषमा जी, मैं उनको भेजती हूँ। आप आप देखा सबकी करो। आप सबकी नहीं होता है सूचना कितने बजे है? एक मिनट आप सुनिए। 12:30 बजे से 2:15 बजे तक। आप सबकी सूचना के लिए आप लिंक का इंतजार ना करें। अगर उर्मिला दीदी कोई प्रोग्राम करती हैं, सुषमा बुद्धि राजा दीदी कोई प्रोग्राम करती है, संतोष नंदवानी जी करते हैं, या ये जो सा प्रोग्राम हो रहा है, इनका लिंक हमेशा एक ही रहता है। अगर आपको नहीं मिलता वो बात अलग है, पहली बार नहीं मिला, लेकिन वो प्रोग्राम का लिंक हमेशा एक ही रहता है। आप उसी लिंक पे क्लिक करिए तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, आपका। बहुत सही कहा भाई साहब ने। हमारा लिंक एक ही चल रहा है 2-3 सालों से, कभी मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है उसको। तो आप अवश्य उससे जुड़ा करें। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। क्या नाम है, कुलभूषण भाई साहब जी का भी और संतोष दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है संतोष धर जी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद मनोरमा माता जी आप तैयार रहना। सविता जी मेरे को भी समय दोगे? आशा रानी बोली। आज अब समय को देखते हुए देखते हैं, अगर समय होगा नहीं तो अगले जो है बृहस्पतिवार को आपको जरूर समय मिलेगा। सविता जी मैंने लिखा हुआ है। हफ्ते के लिए नाम लिखा है हाँ जी, सविता नाम जी? तो बहुत जनों के लिखे हुए हैं और बहुत जनों के हैंड रेस भी थे, मगर समय की सीमा को देखते हुए, समय के हिसाब से ही हमें अपने प्रोग्राम को खत्म भी करना है, कार्यक्रम को। संतोष धर दीदी। हाँ जी आ गई। अब 2 महीने हो गए ना? आवाज ही एकदम बंद हो गया, शायद इंटरनेट बंद हो गया था, फिर से ज्वाइन करके मैं आ गई। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा पथिक जी का मैं भजन बोलना चाह रही हूँ। तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। सारे जग का पिता और माता है तू, लेने वाले सभी एक दाता है तू। सारे घर आदमी देवे सर को झुका, सारे घर आदमी देवे सर को झुका, अपने कारीगरी जब दिखाता है वो, तेरे दर पे हो तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे।
तेरी रहमत की कोई ठिकाना नहीं, ये वेद तेरा किसी ने न जाना नहीं। तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं, तेरी ताकत के कोई बराबर नहीं। कौन है वो जिसने जाना नहीं, तेरे दर पे वो तेरे दर पे प्रभु जी हम आन पड़े, तेरे दर पे। अपने घर की अपने गम की कहानी सुनाए कहाँ, छोड़कर तेरा दर और जाए कहाँ। अपने चरणों में हमको जगा दीजिए, अपने चरणों में हमको जगा दीजिए, और जग में ठिकाना बनाए कहाँ, तेरे दर पे ओ तेरे दर पे प्रभु जी हम आन पड़े, तेरे दर पे। यूं तो दुनिया में कितने सिकंदर हुए, तेज बल के ज्ञान के तेज जो सिख समंदर हुए, एक से एक माना के बढ़कर हुए, एक से एक माना के बढ़कर हुए, वर्षा भी तेरे सीमा के अंदर हुए, तेरे दर वो तेरे दर पे प्रभु हमारे, तेरे दर पे। हम तुम्हारे पथिक है तुम्हारे प्रभु, और तुम्हारे हो हमारे सहारे प्रभु। हम तुम्ही से सदा प्यार करते रह, हम तुम्ही से सदा प्यार दिए प्यारे प्रभु, हो तेरे दर पे हो तेरे दर पे प्रभु जी हम आन पड़े, तेरे दर पे। तुम ही रक्षक हो दुनिया में सबसे बड़े, तेरे दर पे प्रभु जी हम आन पड़े, तेरे दर पे हो तेरे दर पे प्रभु जी हम आन खड़े, तेरे दर पे। बहुत सुंदर संतोष दीदी आपका भजन। आप हमेशा ही वैसे तो बहुत सुंदर भजन सुनाते हो, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही थी तो, नहीं तो बहुत सुंदर भजन, बहुत ही आनंद आया आपका भजन सुनने में। अब जब मैं अब कहना मैं चंदा दीदी से ये अनुरोध करूंगी कि वो आए, और जिनके नाम रह गए हैं उनके लिए मेरे से हाथ जोड़ के क्षमा है, क्योंकि अगली बारी उनको जरूर समय मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो समय की सीमा के अंदर ही खत्म होना चाहिए। इस बात का भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम समय का क्षमा मांगने की कोई बात हाँ नहीं जी। हो जाता। और मैं चंदा दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो मेरा संगठन भी सूक्त का नाम लिख पाठ लीजिए सविता और जी, साथ अमृत में से देवा। शांति पाठ भी कराएं। आजकल हम मंत्रोदय में शांति पाठ ही सीख रहे हैं, शांति पाठ की अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं, तो मैं चंदा दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो शांति पाठ मनोरमा माता जी का कराएं। नाम ले तो उनसे बुलवा लो, बैठे रहते हैं। हाँ जी, मनोरमा माता जी का नाम लिया था आपने। उनका नाम लिया था, वो लेफ्ट हो चुकी हैं, इसलिए उनका नाम तो मैंने स्पेशल लिया था कि वो आए, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा कि हमारे बीच में बड़ी बुजुर्ग माता जी अपना भजन रखें, मगर वो लेफ्ट हो चुके हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी चंदा दीदी से, चंदा सचदेवा जी आए। ठीक है। संगठन सूक्त, यह ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा हमें उपदेश करते हैं, निर्देश करते हैं कि हम सब संगठित होकर रहे। अब मंत्र पाठ। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ ईडस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्
देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सहचित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सबका ते तुम्हें है, कीजिए धन वृष्टि को। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब श्रेष्ठ हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। अब शांति पाठ। ओ सेकंड मैं चाह रही थी 20 सेकंड। शांति पाठ को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कल आचार्य जी ने बताया कि इस जगह पर हमें रुकना होता है, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि वैसे ही शांति पाठ करवाऊं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो। राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय हो। पर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। देश पर शहीद होने वाले वीरों वीरांगनाओं की जय हो। सभी को सादर नमस्ते।